तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी एनसीईआरटी एट क्लास साइंस में। तो देखिए, अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था। तो सेकंड चैप्टर का जो 3 लेक्चर थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। ये पहला था जीवाणु, उसके बाद कवक, फिर प्रोटोजोआ। इस प्रकार मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए और अपना 4th लेक्चर बच रहा था जो वो है कवक। तो देखिए, आज अपन ये जो कवक है ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लेक्चर पढ़ेंगे। तो देखिए, शैवाल क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो 3 लेक्चर थे तो मैंने इनको कंप्लीट करवा दिया और अपना 4th चल रहा है टॉपिक। तो देखिए, वो है शैवाल। तो देखिए, शैवाल क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि शैवाल का अर्थ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो शैवाल का अर्थ होता है दोस्तों, शैवाल का अर्थ होता है काई। क्या अर्थ होता है दोस्तों? शैवाल का अर्थ होता है काई। इस प्रकार देखिए कि शैवाल, या बहुत सारे ऐसे सोच सकते हैं कि काई क्या होती है या शैवाल क्या होता है। तो शैवाल जो होता है वो काई होती है, और जो इसको मतलब कि साधारण भाषा में अपन काई कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि शैवाल का अर्थ होता है काई, अर्थात शैवाल को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? साधारण भाषा में काई कहते हैं। तो देखिए, शैवाल जो होते हैं उनको साधारण भाषा में काई कहते हैं। और शैवाल जो होते हैं वो कहाँ उगते हैं या वो कहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो देखिए, ये जो शैवाल होते हैं चट्टानों, कीचड़, नदी, तालाबों, इस प्रकार बहुत सारी जो जगह होती हैं, दीवारों या स्वच्छ जल तथा समुद्री जल, तो आदि में क्या शैवाल पाए जाते हैं। तो शैवाल क्या होते हैं? शैवाल जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, और ये क्या होते हैं? आत्मपोषी होते हैं। और क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है, और इस प्रकार देखिए, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए, जो शैवाल होता है, देखिए शैवाल बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको एक चित्र से समझा दूंगी कि शैवाल कैसा होता है। तो देखिए, जो शैवाल होता है वो जो शैवाल होता है दोस्तों, ऐसे छतरीनुमा होता है। वो शैवाल इस तरीके का होता है दोस्तों। देखिए, इस तरीके का होता है शैवाल। ऊपर क्या होता है दोस्तों? उनके एक छतरीनुमा इस तरीके से होती है। ये है एक शैवाल। तो देखिए, इस प्रकार का शैवाल होता है। तो शैवाल होते हैं जो बहुत सारी जगहों पर उगते हैं, नदी, तालाब, चट्टानों, स्वच्छ जल, और कहीं गंदा जल। तो कहीं पे भी शैवाल जो है ये कहीं पे भी उगते हैं। तो इस प्रकार देखिए, ये जो इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रकार देखिए कि ये जो होते हैं शैवाल, इनमें खाद्य पदार्थ प्राय स्टार्च के रूप में संचित रहता है। क्या होता है दोस्तों? इनमें जो खाद्य पदार्थ होता है वो क्या स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इनमें जो खाद्य पदार्थ होता है, देखिए दोस्तों, इनमें खाद्य पदार्थ होता है वो किसके रूप में होता है? स्टार्च। देखिए दोस्तों, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। स्टार्च किसके रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस प्रकार देखिए, ये जो शैवाल होते हैं, तो मैंने शैवाल की परिभाषा आपको बताई दी कि शैवाल क्या होता है। आगे देखिए, ये प्राय सुकाय या सूक्ष्म होते हैं, और ये प्राय सुकाय या क्या होते हैं? सदृश होते हैं या सूक्ष्म होते हैं। सुकाई का अर्थ होता है, देखिए अब यहाँ पे आया सुकाई, तो नया शब्द आया है। तो देखिए दोस्तों, सुकाई का अर्थ क्या होता है? तो सुकाई का अर्थ होता है छोटा पौधा जिनमें जड़, तना, पत्ती आदि। देखिए, सुकाई यानी कि बिल्कुल छोटा, जिनके क्या हो, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये पौधा है तो इनके ना तो नीचे जड़ें हैं, ना पत्ती है, और ना इसके तना है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? सुकाय। इस प्रकार देखिए, शैवाल इस तरीके के होते हैं। और इसके बाद में आए कि शैवाल के जो लक्षण होते हैं। तो ये देखिए, पौधा है शैवाल। देखिए, इसके बाद इसके लक्षण देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए अपन इनके लक्षण देखते हैं कि इनके कौन कौन से लक्षण हैं। तो आइए लक्षण देखते हैं इसके शैवाल के। तो शैवाल सबसे पहले क्या होता है? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या है? कि वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार देखिए, ये स्वपोषी होते हैं। और पहला क्या है? ये जो शैवाल होता है बच्चों, ये क्या होता है? स्वपोषी होते हैं। तो देखिए, शैवाल स्वपोषी होते हैं। इसके बाद दूसरा आता है कि शैवालों में पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरित। देखिए, इसके बाद तीसरा है
शैवाल प्रकाश वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। जहाँ पर सूर्य की रोशनी आसानी से पहुँच सकती है वहाँ शैवाल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, या वहाँ पर शैवालों की अधिक संख्या पाई जाती है। इसलिए क्या है कि ये जो शैवाल होते हैं ये अधिक प्रकाश वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए अपना फोर्थ आता है लेक्चर की, जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं। शैवाल एक कोशिकीय भी हो सकते हैं या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इस प्रकार शैवाल दो तरीके के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय। तो ये मैंने बता दिया कि ये जो शैवाल के लक्षण थे। ये जो शैवाल लेक्चर है तो ये बहुत छोटा है, इसलिए अब ये कंप्लीट होने ही वाला है, थोड़ा और बचा है। तो देखिए अपन देख लेते हैं कि शैवाल का आकार कैसा होता है। देखिए पक्का कंफर्म नहीं है कि शैवाल या एक ही आकार का होता है। शैवाल बहुत तरीके से आकार के होते हैं। तो देखिए कोई शैवाल जो होते हैं वो इस प्रकार छोटे होते हैं, इससे भी छोटे होते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं, शैवाल का कोई आकार नहीं रहता है। या शैवाल किस किस तरीके के होते हैं या उनका आकार देख लेते हैं इस प्रकार। तो शैवालों के आकार में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, यानी कि भिन्न भिन्न आकार के शैवाल होते हैं। छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कई मीडियम साइज के होते हैं। तो इस प्रकार शैवालों का कोई आकार नहीं होता है। तो ये अत्यंत सूक्ष्म से लेकर ये जो शैवाल होते हैं ये बिल्कुल छोटे से पौधे से लेकर ये बड़े तक के होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे से लेकर ये बड़े तक होते हैं। तो जो बिल्कुल सूक्ष्म यानी कि छोटा होता है उनसे लेकर बड़े तक का आकार होता है 7 मीटर। देखिए एक शैवाल जो होता है वो छोटे से लेकर बड़े तक शैवाल का आकार कितना होता है, 7 मीटर होता है। देखिए दोस्तों कितना होता है, 7 मीटर। सूक्ष्म शैवाल से लेकर बड़े शैवाल तक जो शैवाल होते हैं तो उनका आकार होता है 7 मीटर। तो सूक्ष्म शैवालों का उदाहरण देख लेते हैं, जैसे क्लाइमाडोमोनास, ये भी एक इसका फॉर एग्जाम्पल हो गया। तो इस प्रकार देखिए ये जो शैवाल होते हैं इनमें शैवालों का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए वो है, देखिए दोस्तों वो है क्लेमाइडोमोनास। तो क्या है, क्लेमाइडोमोनास। तो ये शैवालों का एक फॉर एग्जाम्पल है या एक उदाहरण है। इस प्रकार अपन एक उदाहरण और ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट हो गया, जैसे सेकंड अपन ले सकते हैं कि ये जो लंबे या बड़े शैवालों में जो अधिक पाए जाते हैं या वो होते हैं वो हैं लेमोनेरिया। लेमिनेरिया ये भी क्या है दोस्तों, ये ही एक शैवालों का उदाहरण है। इस प्रकार देखिए अपन ने 2 शैवालों के उदाहरण लिए हैं कि ये देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि शैवाल बड़े होते हैं या छोटे भी होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं उनका हाईएस्ट जो आकार होता है वो है 7 मीटर। तो एक छोटा सा टॉपिक था अपना अधूरा रहा था शैवाल, तो वो आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।